आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त से बनने वाले हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का या मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी वीडियो लेक्चर सीरीज का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्विज होती रहती है। आप मुझे सभी लेक्चर्स की अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जानने से पहले कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब जान लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में सुजुकी कंपनी प्लांट लगाने जा रही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर था झज्जर। बी ऑप्शन सही था इस क्वेश्चन का हमारा, और बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में विस्तार से भी लिखा है। आप ऐसे ही निरंतर बढ़ते रहिएगा आगे, इतना ही विस्तार से बताने का प्रयास करते रहिएगा। कमेंट आप जितना ज़्यादा करते हैं या कमेंट्स में आप अप्रिशिएट करते हैं, उन्हीं चीज़ों का हौसला मिलता है, फिर कुछ और नया करने का भी मन करता है। चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है कि हरियाणा में कितने और तीर्थ स्थल को केडीबी सूची में शामिल किया जाएगा? तो केडीबी का मतलब क्या है, पहले तो दिमाग में यही आया है। केडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? केडीबी का फुल फॉर्म है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। क्या फुल फॉर्म बताया सर ने आपको? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में हरियाणा के 27 तीर्थ स्थलों को शामिल किया जाएगा। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हरियाणा के जो ऐतिहासिक है या पौराणिक है, यानी कि जो कथाओं के अकॉर्डिंग बहुत ही विशेष हैं, उन सभी का विकास करने के उद्देश्य से 1968 में हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा ने जो है ये केडीबी यानी कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की थी। शुरुआत में तो देखिएगा इसमें ब्रह्म सरोवर और सन्निहित तीर्थ ही शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे गीता उपदेश स्थली, फिर उसके बाद में भीष्म कुंड आ गया। भीष्म कुंड नरकतारी है शायद उसका पूरा नाम, एक बाण गंगा, ये वाले सारे के सारे जो है तीर्थ स्थल इसके अंदर धीरे धीरे शामिल हो गए। अब आप ऐसा मत समझिएगा कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है तो केवल इलाका कुरुक्षेत्र का होगा। कुरुक्षेत्र से बाहर के जिलों का भी है। तकरीबन 48 कोस में फैला हुआ इलाका है। जैसे कुरुक्षेत्र के अलावा कहिएगा करनाल है, जींद है, कैथल है, इनके तकरीबन 130 ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो इस केडीबी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं या कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन आते हैं। अभी वर्तमान में सरकार का ये एक लक्ष्य है या इस बोर्ड का एक लक्ष्य है कि 130 से बढ़ा के इसे जल्द ही 157 करने जा रहे हैं। देखो, ब्रह्म सरोवर और सन्निहित तीर्थ जो है, इन दोनों पे केडीबी का मालिकाना हक होगा। बाकी सभी का मालिकाना हक जो है वो केडीबी का नहीं होगा, क्योंकि बाकी पे महंत है, पुजारी है या पंचायत है या वहां का कोई आपका मैनेजर है, प्रधान है, वही चीजें जो है उनको देखरेख करने वाले हैं। और इनका सीधा सा उद्देश्य आप मुझसे पूछे केडीबी का क्या है तो इतना ही है बस कि उस एरिया का जीर्णोद्धार हो सके, उसको सौंदर्यकरण हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके, और फिर इसको लेके सरकार का भी जो है सर्वे चलता ही रहता है। और एक अच्छी बात ये हो कि अगर जितना ज़्यादा सुंदर कोई तीर्थ स्थल होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे एरिया थोड़ा सा सुंदर बना दिया जाएगा तो टूरिज्म को भी जो है बढ़ावा मिलेगा, और टूरिज्म से जो है वो आय बढ़ेगी वहाँ के लोकल एरियाज की भी। कुरुक्षेत्र का जिक्र हुआ है। कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई है। क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है। कुरुक्षेत्र को हरियाणा की धर्म नगरी कहते हैं, वैदिक सभ्यता का पालना कहते हैं, सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी पुकारते हैं। हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसके नाम पे कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। यह भी एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। मंदिरों में बिड़ला मंदिर है, स्थानेश्वर मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, देवी कूप भद्रकाली मंदिर प्रसिद्ध है। मेलों में पेहुआ मेला है और मारकंडा मेला भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हरियाणा में हायर एजुकेशन तक बच्चों का एनरोलमेंट कितने प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हायर एजुकेशन में बच्चों का एनरोलमेंट जो है वो 50% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसे लेके क्या होगा कि 10वीं जितने भी बच्चों ने अभी रिसेंटली पास की है उनकी संख्या तकरीबन 3 लाख के आसपास है। तो उन सभी बच्चों के घर पे जाके जितने भी टीचर्स जो हैं वो एक सर्वे करवाएंगे, उनको जो है प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे 11वीं कक्षा में जो है दाखिला लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। यह अभियान तकरीबन 31 अगस्त तक चलाया जाएगा और सभी के सभी बच्चों को जो है 11वीं क्लास में दाखिला लिया जा सके ऐसा प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा के हर 5 किलोमीटर के दायरे में 12वीं तक का स्कूल आया करता है। और बीपीएल परिवार के जितने भी बच्चे हैं ना, उनको फ्री में किताबें भी मिलती है, के साथ साथ स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो घर घर जाके टीचर जो है वो बताने वाले होंगे। अन्ना के किस जू में स्लोथ बियर का एनक्लोजर बनाया जाएगा?
तो हरियाणा के अंदर जो है तिलियार जू के अंदर एनक्लोजर बनेगा स्लोथ बियर का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा तिलियार जू कहां पे है। एक तिलियार झील भी है और एक तिलियार जू भी है, दोनों में थोड़ा अंतर है, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, पर ये है कहां पे आप बताइएगा कमेंट में लिख के। सेंट्रल जू अथॉरिटी की गाइडलाइन पे ही जो है स्लोथ बियर का एनक्लोजर बनाया जाएगा। और एनक्लोजर मतलब अब ये जो भालू हैं ये कहां रहना पसंद करते हैं, या तो सूखे लकड़ से होते हैं या कुछ ऐसे गुफा टाइप से, इस टाइप का एरिया जो है इसका बना दिया जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन हमें पढ़ते हैं, और उस क्वेश्चन से पढ़ने से पहले सेंट्रल जू अथॉरिटी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 को हुई थी, ये बात भी आप याद रखिएगा। वैसे स्लोथ बियर बनने का जो खर्चा है वो 60% तो केंद्र सरकार उठाएगी और 40% जो है वो राज्य सरकार उठाएगी। कोरोना काल में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने किस्तों में फीस जमा करवाने की सुविधा प्रदान की है? देखो, जब भी यूनिवर्सिटी का नाम आए तो आपको एक ही यूनिवर्सिटी याद रहनी चाहिए फिलहाल के लिए, तो MDU, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। रिसेंटली 15 जुलाई को एक ऐसा एप्लीकेशन या एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया था इस यूनिवर्सिटी ने कि बच्चे घर बैठे ही एडमिशन ले सके, और ऐसा करने वाली हरियाणा के इतिहास में, MDU के इतिहास में ये पहली यूनिवर्सिटी थी। और अभी रिसेंटली इन्होंने क्या कहा है कि जो भी बच्चा है अपनी फीस जमा नहीं करवा सकता है तो वो करे क्या, तो वो किस्तों में फीस जो है वो जमा करवा सकता है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। और एक बात और है कि MDU है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1976 में, और इसके VC का नाम क्या है? राजबीर सिंह है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा विनेश फोगाट को। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। विनेश फोगाट जो है हरियाणा के चरखी दादरी जिले की बलाली गांव से संबंध रखती है ये, और दंगल गर्ल आप लोगों ने सुना होगा, गीता फोगाट है, बबीता फोगाट है, इनकी ही ये कजन सिस्टर है। तो ये बात भी आप याद करिएगा, इनका नाम अभी हाल ही में चयनित किया गया है। इन्होंने 2020 में जो है क्वालिफाई कर लिया है, जो कि ओलंपिक होने वाला था लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया इस पैंडेमिक की वजह से, 2021 टोक्यो ओलंपिक। उसके लिए पहली क्वालिफाइंग फीमेल है ये, आपकी पहली रेसलर आप कह सकते हो। विनेश फोगाट ने ओलंपिक कोटा भी जीत चुकी है ये। इन्होंने USA की सारा एन को 8-2 से हरा के ओलंपिक कोटा जीता था। और गोल्ड कोस्ट में जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसके अंदर, और जकार्ता एशियाई खेलों में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। और 21वें कॉमनवेल्थ गेम के अंदर 50 किलोग्राम की कैटेगरी में भी इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रखा था। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हरियाणा में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर कोरोना वायरस से निपटने के लिए 4T का इस्तेमाल किया जाएगा। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। 4T का मतलब क्या है? T फॉर ट्रेसिंग है, T फॉर ट्रैकिंग है, अगले T फॉर टेस्टिंग है, और अगले T फॉर ट्रीटमेंट है। और ये घोषणा सर की किसने है? तो ये घोषणा की है हरियाणा की मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा ने। किस लिए की है? ताकि कोरोना वायरस के कारण जितनी भी स्थितियां उत्पन्न हो रही है उन स्थितियों को सुधारना, ठीक है, या यूं कहिएगा जड़ से ही खत्म करना, क्योंकि ट्रेसिंग होगी, ट्रैकिंग होगी, टेस्टिंग होगी और ट्रीटमेंट होएगा तो कितना अच्छा हो सकता है। फिर यह है हरियाणा की मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा। पंजाब राज्य की भी महिला ही मुख्य आयुक्त है जिनका नाम है विनी महाजन। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था ये क्वेश्चन। हरियाणा में कितने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर 50,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता की जो व्यवस्था है वो भी इन पे लागू कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमें जानना है क्या कि हरियाणा में किसने विभाग में कार्यरत फार्मेसी कर्मचारियों का नाम बदलकर फार्मेसी अधिकारी करने की घोषणा रखी है? तो फार्मेसी अधिकारी करने की घोषणा रखी है अनिल विज ने। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। 1800 फार्मेसी कर्मचारी है उनको सम्मान मिलेगा, और सम्मान मिलने के साथ साथ उनको क्या बेनिफिट और हो जाने वाला है कि जितने भी आपके फार्मास्ट है उनको फार्मेसी अधिकारी कहेंगे, वरिष्ठ वालों को वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी कहेंगे, और मुख्य वालों को मुख्य फार्मेसी अधिकारी कहेंगे। हालांकि इनकी सैलरी में, ड्यूटी में वो कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस केवल इनके नाम जो हैं वो बदले हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से जीते हुए हैं, और इनके पास में गृह मंत्रालय है, अर्बन और लोकल बॉडीज है, हेल्थ है, और मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, आयुष डिपार्टमेंट भी इनके पास में है, टेक्निकल एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो भी अनिल विज के पास में ही है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हरियाणा का कौन सा जिला देश में सबसे अधिक टेस्टिंग करने वाला जिला बन गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से शामिल है ये वाला भी। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है गुरुग्राम में, ना केवल हरियाणा के अंदर बल्कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा टेस्टिंग जो है वो गुरुग्राम के अंदर हुई है। ये घोषणा की किसने है? डॉक्टर वीरेंद्र यादव और गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने की है। और अकेले मुंबई महीने के अंदर जो है 71,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं और अगस्त महीने के अंदर जो है 35,000 प्लस टेस्ट हो चुके हैं। और इस स्पीड से गुरुग्राम की टेस्टिंग स्पीड जो है 1 लाख प्रति मिलियन तक पहुंच जाने की आशंका है या अनुमान है। चलिएगा गुरुग्राम के बारे में जानते हैं। गुरुग्राम की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। मारुति उद्योग फेमस है, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग फेमस है, ड्रग्स और फार्मा उद्योग भी यहाँ का प्रसिद्ध उद्योगों में से शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल में संयुक्त हिसार में जन्मे पंडित जसराज का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था संगीत और कला से। डी ऑप्शन सही है। वैसे मैंने थंबनेल में थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लिखा है क्योंकि वहां पे थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम थी, इस वजह से। संयुक्त हिसार में जन्मे यानी कि उस टाइम पे हिसार में जन्मे थे, लेकिन जहां जन्म हुआ था उस जगह का नाम है पीली मंदोरी। अभी वर्तमान में फतेहाबाद जिले के अंदर आता है पीली मंदोरी। संगीत जगत में इन्होंने जो है हिसार और फतेहाबाद दोनों का ही नाम रोशन किया, यूं कहिएगा। 2014 के अंदर पंडित जसराज के ऊपर अपना रिसर्च वर्क किया था। एक एसोसिएट प्रोफेसर रही है मुदिता वर्मा हिसार के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। उन्होंने 2014 के अंदर पंडित जसराज के ऊपर जो है रिसर्च वर्क भी किया था। और 17 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया है 90 साल की उम्र में, अमेरिका के न्यू जर्सी में। 28 जनवरी 1930 को हिसार में जन्म हुआ था, लेकिन वर्तमान में अब वो हिसार ना रह के फतेहाबाद ही इसे कहिएगा आप लोग। इनके पिता पंडित मोतीराम जी जो हैं वो मेवात घराने के शामिल थे और 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इन्हें। पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जो है वो ऊंची उड़ान दी थी या ऊंची तरीके से जो है लेके गए थे। चलिएगा इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या कृषि मंत्री? पहले तो आप इस फाउंडेशन के बारे में बताइएगा, फिर इस मंत्री के बारे में बताइएगा। इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है। बस इतना ही था आज का लेक्चर। धन्यवाद।